Return Salman. अल्लाह ताला आपको, आपकी औलाद को, आपके खानदान को अपने हिफ्ज़ व पान में रखे। हर आजमाई, हर तकलीफ, हर मुसीबत पे आपको पनाह में रखे। आप लोग अपने मजहब, अपने ईमान और अपने अकीदे के जो हमारा सिलसिला कादरिया है उससे मजबूती से कायम रखे। अपनी औलाद को अपने अकीदे से मजबूती से चलाए और उसके साथ किसी और के मजहब, किसी और के ईमान, किसी और के अकीदे से छेड़छाड़ मत करें। हम लोग कुछ भी नहीं है कि किसी के मजहब के बारे में, किसी के अकीदे, किसी के ईमान के बारे में कोई बात करें। हमें चाहिए कि हम अपने अकीदे पे मजबूती से करें। दूसरा, कुछ लोग नौजला खुदा से कम भरोसा करते हैं, लेकिन खुदा ताला ने सिखा दिया कि खुदा ताला की लाठी बेआवाज होती है। गाजा में, लेबनान में जो इजराइल ने मासूम बच्चों को, औरतों को, नौजवान बच्चों को अमेरिका से तबाह किया, उससे अमेरिका के पैसे वाले मशहूर लोग थे, टेलीविजन, अखबार, रेडियो में कहते रहे कि इजराइल को चाहिए कि मुसलमानों को, लेबनान को, गाजा को पूरा तबाह कर दे। आज वही पैसे वाले अमेरिका में टेलीविजन पे रो रहे हैं कि हमारी जिंदगी भर की कमाई खत्म हो गई, हम मर गए, लुट गए। खुदा की जान देखो, एक जगह पे बर्फबारी का तूफान तबाह कर रहा है अमेरिका को, और दूसरी तरफ आग लग गई है जो सुपर पावर आज तक बुझा नहीं सका, और लोगों को मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। लोगों के जेवरात, पैसे, गाड़ियां वो घर से निकाल नहीं सके, सब कुछ तबाह हो गया। ये मेरे रब की लाठी है जो बेआवाज है। अब हर एक को अपने रब पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि गरीब मुसलमान नहीं रह सके। क्यों? उनकी फौज कमजोर थी, उनके पास फौज नहीं थी। मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ना हम गजा बनना चाहते हैं, ना लेबनान बनना चाहते हैं, न सीरिया बनना चाहते हैं, न इराक बनना चाहते हैं। हम इज्जत से रहना चाहते हैं। इज्जत से हम कैसे रहेंगे? जब अपनी फौज को हम मजबूत करेंगे तो हम भी मजबूत रहेंगे। हमने फौज को कमजोर कर दिया तो हम भी रुसवा हो जाएंगे। इसलिए हर नमाज के बाद आप पाकिस्तान के लिए, दरगाह के लिए, जमात के लिए, अपनी फौज के लिए दुआ हो रहे हैं। खुदा हमारी फौज को इतनी हिम्मत दे कि हमारी सरहदों की हिफाजत करे, हमारी हिफाजत करे। आज जो दहशत गर्दी का मुंह दे रहा है, कौन दे रहा है? सियासतदान नहीं दे रहा है, फौज देगी।
हर दूसरे दिन अखबारों में आता है कि इसमें फौजी शहीद हो गए। जो शहीद हो गए उनको तो खुदा ने एक अच्छा मुकाम ले दिया, और जो जख्मी हो गए उसमें से कितने ऐसे भी हैं जो चलने फिरने के लायक भी नहीं होंगे, ये भी आप सोचें। दूसरा, जब भी आप फारिग बैठे हैं, अल्लाह शरीफ दुरूद शरीफ का दर्ज है। जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आपके साथ लाखों फरिश्ते आपके साथ दुरूद पढ़ते हैं। उसका अजर आपको दुनिया में भी आखिरत में नहीं मिलेगा। आप अपनी बच्चियों पे ज्यादा तवज्जो दें, बच्चियों की पढ़ाई पे तवज्जो दें, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख जाएंगी, आगे अपना घर अपने बच्चों को संभाल सकेंगे। मैं 1 महीने से जमायत में हूँ और मेरी बच्चियां दोनों मेरे साथ हैं। कुछ लोगों ने एतराज किया कि आप जहाँ जाते हैं बच्चियों को क्यों लेके जाते हैं। मैंने कहा मेरी मर्जी। कहा कि नहीं, ये तो सही नहीं है, जमायत में बच्चियों को ले जाते हैं। मैंने कहा फिर जमायत वालों को मना कर दो, आइंदा अपनी फैमिली को, अपनी बच्चियों को भी मेरे पास दरगाह पे नहीं लाए। अगर वो अपनी बच्चियों को अगर वो अपनी बच्चियों को, अपनी फैमिली को, अपनी माँ को, अपनी बीवियों को, बूढ़ी औरतों को, अपनी औलाद को मेरे पास ला सकते हैं और मैं उनको अपना बच्चा समझता हूँ, तो फिर जो मेरी बच्चियां जमायत की बच्चियां, कल जब मैं आ रहा था तो बच्चियां शायद थक गई, तो 1 महीने से घर से निकली हुई है। तो कहा बाबा आप घर कब चले। मैंने कहा 1 हफ्ता और रुक जाओ, फिर चलेंगे घर। आप अपनी बच्चियों की तालीम पे ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें, और आपके जो बच्चे हैं लड़कों की सोहबत पे तवज्जो दें, लड़कों पे आंख रखें। अगर एक दफा बच्चा गलत सोहबत में आ गया तो माँ बाप के लिए भी परेशानी, पड़ोसियों के लिए भी परेशानी, रिश्तेदारों के लिए भी परेशानी। बच्चों को अच्छी सोहबत, थोड़ा भक्ति, थोड़ा प्यार खुदा ताला करे अपने हरीफ के सत्ते में आपके जो छोटे हैं, आपकी औलाद है, उनके दिल में बड़ों के लिए इज्जत मोहब्बत पैदा हो, और बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए प्यार और मोहब्बत पैदा हो। काफी वक्त से मैं जमायत में था, तो मेरी आदत है शाम को कुछ लोग बैठा लेता था, उनके हाल हवा लेता था, कैसे आपका गुजारा हुआ है, क्या कर रहे हो। और खुसूसन मैं उनकी बच्चियों के बारे में पूछता था कि बच्चियां क्या कर रही। मुझे काफी खुशी हुई कि हमारी जमायत की बच्चियां खुदा के फजल करम से फौज में भी आ गई हैं, कुछ डॉक्टर बन गई हैं, कुछ वकील बन गई हैं। ये सब उन्हें देख के मुझे बहुत खुशी हुई। तुमसे फिर मैंने जमींदारी के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा जमींदारी में हमें बड़ा नुकसान हुआ है। मैंने कहा फिर दूसरा सफर कैसे कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 12-13 साल से मैं जमायत में दोस्तों में जहाँ जाता हूँ सबको मिसाल देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की, यूरोप की, जिन लोगों ने भाग रखा है वो सुखी है। मैंने पूछा, कल रात भी मेरे लोगों से बात हुई,
उन्होंने भाई मेरे पास 12 एकड़ है, मेरे पास 25 एकड़ है, लेकिन बहुत नुकसान हो रहा है। मैं डीजल महंगा, बिजली महंगी, फर्टिलाइजर जिसको भाड़ कहते हैं वो महंगा, लेकिन फसल की कीमत हमें नहीं मिलती। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते हैं भाई माल है हमारे पास जिसकी वजह से हमें फायदा आया। मैंने कहा जब आप मानते हो कि माल की वजह से फायदा हो रहा है, आप रख रहे हो फायदा हो रहा है, बकरी रख रहे हो फायदा हो रहा है। तो मैंने कहा फिर ये बाकी फसल आप किस लिए उगाते हो? आप अपने माल के लिए चारा उगाओ और माल बढ़ाओ। एक चीज से फायदा हो रहा है, आप मान भी रहे और फिर उसको बढ़ा भी नहीं रहे। मैंने मान कराओ, क्योंकि हुजूर पाक की सुन्नत है ये माल रखना, बकरियां रखना, ये जानवर रखना। हम हुजूर पाक की सुन्नत पे चलेंगे, उससे हमें फायदा होगा, बरकत होगी। जिसके पास 10, 12, 15 एकड़ जमीन है, 25 एकड़ जमीन है, वो नहीं कमा सक रहा, तो वो अपने माल की तरफ चला जाए, उसी जमीन पर अपने जानवरों के लिए चारा लगाए, उससे बड़े फायदे में रहेगा। खुदा करे आप लोगों को भी माल से फायदा हो। मैं मुतमईन हूँ कि जमात में दफा हमारी बच्चियां पढ़ भी रही हैं, बच्चियों पे ज्यादा तवज्जो दें। और दूसरा, कुछ जगहों पर मुझे अफसोस हुआ कि बच्चियों को उनका शरई हक प्रॉपर्टी में, जायदाद में नहीं देते। ये बिल्कुल गलत बात है। बच्चियों का भी हक है, बच्चियों को भी मिलना चाहिए। अगर बात अपनी जिंदगी में कोई चीज देख गया और बच्ची के नाम से थी वो तो ठीक है, लेकिन बाप जब फौत हो जाता है और जब बाप के नाम से जायदाद है, उसमें बच्चियों का हक है। भाई क्या करते हैं कि नहीं देते, तो वो एक गुनाह का काम कर रहे हैं। बच्चियों का शरई हक मिलना चाहिए। काम का अपने आप को लालच में आके गुनाहगार मत करें। खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे, कब्र में क्या मुंह दिखाएंगे कि मैं फलाने का हक आ गया। हक खाना गुनाह है। दूसरा, जो इंटरेस्ट ब्याज है, ब्याज का मतलब क्या? जो ब्याज का कारोबार करता है, खुदा और खुदा के हबीब से जंग करता है। आप बताओ, हम तो कीड़े मकोड़े, हम अपने खुदा या खुदा के रसूल से जंग करने के काबिल हैं? हमारी हैसियत ही कुछ नहीं है। ब्याज से दूर रहो, अपने अकीदे पे रहो, किसी और के अकीदे से छेड़छाड़ मत करो। 70 साल से कौन के साथ जो भी हाकिम आया झूठ बोलता है, कौम को बेवकूफ बनाता है। अभी हम इस जगह पे पहुंचे हैं, लेकिन ये सही दफा है कि बजाय कौम को बेवकूफ बनाने के, जो हमारे हाकिम है अपने आप को ही बेवकूफ बना रहा है। यहाँ बैठते हैं तो ये महंगाई अब खत्म हो गई है, सब कुछ अच्छा हुआ, जबकि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। महंगाई अपनी जगह पर। ये तो फौज को दुआ करो, जो हम लोग सब घूम फिर रहे हैं, दहशत गर्दी को फौज लोग दे रही है। फौज को आप दुआएं करें। फौज के खिलाफ बात करना बहुत आसान है, खुद मैं भी कर सकता हूँ।
उसके बाद क्या बाहर हम घर से निकल सकते हैं अगर फौज नहीं हो? तो आप लोग फौज की कदर करें, अपनी औलाद के अभी से जहन में डालें कि ये फौज हमारी है, इस फौज की वजह से हमारी इज्जत है। आज इस फौज को हटा दो, हम कहाँ होंगे? जो गाजा में हो रहा है, जो लबनान में हो रहा है, वही चीज हमारे साथ होगी। फिर क्या करेंगे आप? इसलिए हमेशा दुआ को, इस मुल्क ने हमें नाम दिया है, इज्जत दी है। खुदा करे ये मुल्क का कयामत कायम। और आप लोग दुआ में रहो, इंशाअल्लाह ताला खुदा करेगा कि हम सब अपनी जिंदगी जितनी भी है इज्जत से गुजार के जाने, क्योंकि जो काम आप अच्छा करोगे वही चीजें छोड़ के जाओगे। किसी पड़ोसी के काम आओगे वो पड़ोसी याद करेगा, किसी गरीब रिश्तेदार के काम आ गए वो याद करेगा। बाकी बड़े आदमी के लिए तो कुछ भी करो कभी याद नहीं करता, क्योंकि बड़े आदमी को तो छोटे को इस्तेमाल करना आता है, काम नहीं आता बड़ा आदमी। मैं जो पिछले 1 महीने से घर से बाहर हूँ, जमायत ले गया, दोस्तों से मिला हूँ, तकरीबन 90% गरीब लोगों से मैं मिला हूँ। गरीब लोगों की दिल की आवाज मुझ तक पहुंची है और मैं खुश हूँ। कुछ लोगों के घरों में ये है कि बेटी पैदा हो गई, अफसोस पर है। अरे भाई, बेटी तो खुदा की रहमत है। आप लड़कों से लड़का पैदा होना चाहिए, लड़का कौन था उसको तीर मार के देगा जब तक उसकी तो उनका काम नहीं करोगे, उसको सही रास्ते से नहीं चलाओगे। तो मैं तो जहाँ जाता हूँ मेरे साथ मेरी दोनों बेटियां होती हैं, जमायत में जाता हूँ मेरी बेटियां होती हैं। इंशाअल्लाह ताला खुदा के रज़्क़ में रोजी में बरकत अता फरमाए। खुदा ताला अपने हबीब के सदके में, तन पाक के सदके में पाकिस्तान को ता कयामत कायम रखे। खुदा ताला अच्छी औलाद को नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और ये याद रखना, अपने पड़ोसियों को भी बताना कि देखो खुदा की लाठी भी आवाज है, सुपर पावर कुछ नहीं कर सकता। एक जगह पे बर्फ, दूसरी जगह पे आग। ये मेरे रब की शान है, जो कहते थे कि मुसलमानों को खत्म कर दो, गाजा में जो है लेबनान को खत्म कर दो, यहूदियों का साथ दे रहे थे। अब दें मेरे रब की लाठी भी आवाज है, उसको रोक के तो दिखाएं। खुदा आप लोगों को फिर रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे परवरदिगार अपने Sono खोल निकली हुई हमारी औलाद को खराब की तरह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद